से गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इसका नहीं सरना लोभ और मां क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो जो करेगा तू वही फिर वो न भरना जगत के जा से ज्यो त्यों हटो मर्दान की करना जिन्होंने मन डाला उन्हीं को तो माँ कहना बड़ा वैरी ये मन घट में इसी का जीत न कटना पढ़ो तुम इसी के पीछे और तभी यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले बौर घट सा को सुनना
मान दोवा ये मेरी करे मत और कुछ जतना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो को गंगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना भूल भुलैया है जिसमें सुबह से शाम और शाम से सुबह वासना के समुद्र में गोते लगाते हैं। बात बात की वासना है, उसमें गोते लगा रहे हो और उसमें अपने हाथ कुछ पड़ने वाला नहीं। अंत में सबको धोखा हो जाता है और सबके सब फक हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हम तो समझते थे कि कुछ मिल जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं मिला। अत्यंत उस वासना से जो समुद्र का गोता मार रहे हो, फिर कितना कष्ट होता है। वो अपने कष्टों को किसी को सुना नहीं सकता और ना उसका कष्ट कोई सुन सकता, क्योंकि इतना समय किसी के पास है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई इस संसार को समझ लो अच्छी तरह से, ये तुम्हारा नहीं है और जिसमें तुम बैठे हुए हो वो भी तुम्हारा नहीं। ये शरीर में जीवात्मा बैठी है, वो भी उसका नहीं। और इंद्रियों के जाल में तुम फंसे हो, उसमें से कोई सामान आप नहीं। अब रह गया निचोड़ कि जीवात्मा के लिए अब उसके समुद्र में भी ले जाओ, क्योंकि उस सागर से जुदा अलग थलग बिछुड़ गए। उस आनंद को, शक्ति, ज्ञान को, अमृत को आपने, उस प्रकाश को छोड़ दिया और परदेश में आकर के कमी के देश में और यहाँ अपनी पूर्ति कर रहे हो, तो इसमें आपको यहाँ कुछ मिलने का नहीं। सब इस दुनिया से इसी उधेड़ में सब निराश चले और यही कहते हुए गए कि हमको कुछ नहीं मिला। हमको इस दुनिया में धोखा हो गया, कोई हमको बताने वाला नहीं मिला। और जब बताने वाले आवाज लगाते हैं तो आप जवानी के जोश में या धन के मद में या विद्या के अहंकार में आप दूर दूर रहते हो। अपनी चीज समझने की कोशिश नहीं करते हो कि मैं कहां से आया, मेरा कौन सा रास्ता, मैं कहां से आया, मेरा मालिक कौन सा है और मैं किस सुख को बिछुड़ गया, खो चुका हूं और मारा मारा फिरता हूं, मुझे यहां नहीं मिलता। तो जब तक महापुरुष आपको नहीं मिलते हैं, तब तक ये आपको कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा, कौन आपको सीख देगा, कौन प्रेम पैदा करेगा, कौन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दमन करेगा और कौन रास्ता बताकर इस सूरत को मनुष्य रूपी मकान में जगाएगा
और कौन सूरत शब्द के साथ जुड़ेगा जब कोई मिला ही नहीं? तो सारे के सारे लोग इसी तरह से भटक रहे सबके साथ और इसमें फंसे हुए। तो महात्मा विधि विधान के साथ सब आपको समझाते, उसको आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कहने के लिए जरूरत पड़ी, प्रमाण देने के लिए जरूरत पड़ी कि आप उस इच्छाओं में कूद रहे हो कि हमको मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, ये हिलोर मार रहे हो और ये सब मिथ्या, एक हवा है, हवा, और इस हवा में कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप तकलीफ में हो और तकलीफ में जा रहे हो और व्याधि में फंस रहे हो। तो जब इस अवस्था में व्याधि में फंस गए तो बुढ़ापा तो छोड़ने का है, वो तो निराशता का है, उसमें कोई साथ नहीं देता है, सब किनारा कर जाते और बात भी कोई नहीं सुनता और सेवा भी कोई नहीं करता। तो इच्छा पूर्ति की तो बात अलग नहीं। तो आप बड़े ध्यान से खोलो, खोलो, बड़े ध्यान से सुनिए। ये महीना आषाढ़ का है, आषाढ़ का महीना है, आगे महीना सावन का लगेगा, ये आषाढ़ है। तो जरा आषाढ़ महीने को समझ लीजिए कि महापुरुषों ने किस विधि से आषाढ़ महीने को समझाया। आप क्या चीजें लेकर के पैदा हुए उसको सुनने की चीज है और ये सबके हित की चीज है। बोलो, ये नीचे करो। आषाढ़ मास जग छाया, आशा धरि जीव गर्भ समाया। कहते हैं कि भाई पहला महीना ये आषाढ़ महीना है, चारों तरफ से आ गया सूरत। शरीर में जब पिंड तैयार हो गया मां के पेट में, तो निरंजन भगवान ने सूरत को उधर से निकाल के इसमें भेज दिया। अब उसको ले लिया, इधर भेज दिया। तो जीव बेचारा जब आया उसमें, तो देखो इधर मेरी तरफ मां के पेट में ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो जब बच्चा आता है, पहले तो मां पिंड बनने में गुमसुम रहती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और जब सूरत आ गई उसमें, तो बस ऐसे ऐसे हिलता है, हिलोर करता है। तो मां को गुदगुदी लगती है, तो मां को बहुत अच्छा लगता है। ये तो माताओं को मालूम है, जिनके बच्चे होते हैं उनको पता होता है, वो ऐसे करता है। अगर बच्चा हिलना डुलना मां के पेट में बंद कर दे तो मां मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वो ऐसे कूदता रहता है और उसकी गुदगुदी से मां को तकलीफ नहीं होती है। और जब पिंड बनता है तो तकलीफ होती है उसको, क्योंकि उसमें हरकत करता नहीं है। कोई नई चीज डाल दी जाए शरीर में और उसमें वो बढ़े तो तकलीफ करेगी। और जब सूरत आ जाती है तो हिलता है, ऐसे हिलोर करता है। तो कहते हैं भाई मां के पेट में आषाढ़ के महीने में गर्भ आया। कब आया? जब पिंड तैयार हो गया 4 महीने का, तो 5वें महीने में सूरत को उसने डाल दिया। अब वहां आशा लेकर के, तो जब मां के घर में रहता है बड़ी तकलीफ, बहुत पीड़ा, अंधकार, बदबू, बहुत बदबू, इतनी बदबू और कहीं नहीं। उस बदबू में, उस अंधकार में उसमें पड़ा और चीखता और प्रार्थना करता, लेकिन वो सुनता क्या है? आवाजें, आवाज सुनता है मां के पेट में। तो आवाज की झनकार आती है, सबको आती है, और प्रकाश
उसको पर्दे से छलके आता, तो उस प्रकाश को देख करके और उस आवाज को सुन करके, चाहे जितनी आवाज आप जोर की बच्चे को लगा दीजिए उस पर कोई असर नहीं, और चाहे जितनी लाइट बच्चे के ऊपर में फोकस मारिए उसकी आंखों पर कोई असर नहीं। वो देखता है और उसी से वो जीवित रहता है और प्रार्थना करता है कि आपकी बात हमको निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे। तो जब 9 महीने हुए तो घर से बाहर आया। अब बाहर आ गया। अब माताओं को और लोगों को ये परीक्षा करनी चाहिए कि उस पर टार्च मारो बहुत तेज, तो बच्चा जरा भी पलक नहीं गिराएगा, ऐसे करके देखने लगेगा और रोता होगा, चुप हो जाएगा, उस प्रकाश को देखेगा और चुप हो जाएगा। बच्चा बहुत रोता हो, बहुत, और चुप ना होता हो, तो आप क्या कीजिए, वो घंटी ले लीजिए, टुन 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 बजाइए, तो बच्चा चुप हो जाए उसको सुन करके। उससे ये पता चलता है कि माँ के गर्भ में उसने ये आवाज सुनी और यह प्रकाश देखा। लेकिन आपकी आंख पर टार्च मार दे तो चकाचौंध हो जाएगी, आंख बंद कर लोगे। यही उसका परिचय है बच्चे का और आपका। आप बर्दाश्त नहीं करते हो, बच्चा बर्दाश्त कर लेगा। आप आवाज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी भी आवाज हो बच्चा बर्दाश्त कर लेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत तेज आवाज सुनी है। तो अंदर में तेज आवाज तो है, इतनी आवाज यहाँ कहीं नहीं है। चाहे जितने गोले बारूद एक साथ छोड़ दो, ये कड़ के गोले बारूद बम बना लो और एक साथ संसार में छोड़ दो, कुछ नहीं आवाज, इतनी आवाज अंदर हो रही है। तो बच्चे ने सुन लिया आवाज। अब वो आया, पैदा हुआ है तो इधर से ऐसे कर देते, और माँ उसको बुलाती है तो उसे तो कुछ बुद्धि है नहीं। अच्छा, पहचान भी नहीं की, वो तो नाक से सूंघता, कैसे सूंघ लेता, वो सूंघ लेता है कि हमारा, उसे बहुत कुछ नहीं, पहचान भी नहीं सकता दूसरे की आवाज, इतनी आवाज होती है कि सुन भी नहीं सकता। बाप माँ कितना भी बोलते रहे तो धीरे 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 माँ अपनी बोली से, माँ अपने इशारे से, माँ उसको ऐसे करके और दूध पिला करके और ऐसे, तो उसको अपनी तरफ आकर्षण करती, और धीरे 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 जब वो उसकी सब बातों को सुनने लगता है तो उसमें परख पहचान करता है। माँ 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 माँ, जब माँ कहेगी माँ माँ, बाप बाप, तब वो कहता मतलब, तब धीरे 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 वो उसको आवाज को लगाने लगता, बाप बाप माँ माँ, ऐसे करता। फिर धीरे धीरे पहचान कराएगी तेरा बाप, बाप कहेगा तेरी माँ है, पहचान कर देखेगा उसको तो देख, लेकिन जब गोद में ले लेगी तो पहचान लेगा मेरी माँ, क्योंकि सूंघने की शक्ति उसमें है। जब अज्ञान रहेगा तो सूंघने की शक्ति, तो पहचान लेगा हमारी माँ है, पर चुप हो जाएगा, दूध पीने लगेगा। लेकिन दूसरे किसी की गोद में चला जाए तो चुप नहीं होगा, और दूध पिलाए तो नहीं पिएगा। वो सूंघ करके उसने समझा कि मेरा है, और उसका दूध पीने लगा, चुप हो गया। इस तरह ये पहचान होती है। तो धीरे 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 अब दूध की उसको आशा हुई, तो वह थोड़े दिन के बाद फिर क्या करती है कि उसको दूसरे का दूध पिलाती है, बकरी का, गाय का पिलाने लगती है, बोतल दे दे। फिर जब वो हो जाता है कुछ दिन, तो अन्न का सगुन कराती है, खीर बना दी, वो खिला दिया, तो उसको मीठा, उसके अंदर अनाज है, उसको धीरे धीरे, तो 1 चम्मच कभी 2 चम्मच कभी है। अब वो आशा लेकर चस्का पड़ा, यहीं से चस्का उसका, देखने का, सुनने का, दूध पीने का, खाने का। अब चस्का पड़ा, अब सुनता जाता है और आवाज को सुनता है, और फिर पहचान कराई जाती है, पहचानता है, बोली बुलाई जाती है तो बोली बोलता है। धीरे 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 वो बुद्धि उसकी जागने लगती है बहुत ही। पहले तो सो रही थी, कुछ नहीं समझ सकता कुछ नहीं, अब बुद्धि जागने लगी तो उसको धीरे धीरे आवाज होने लगी, चाह की ये मिल जाए, ये हमको खाने को मिले, हमको ये मिल जाए।
माँ उसको सब पहचान करा देती है, बाप भी कराता है। तो अब आशा लेकर के बोलो, अब ये पहला महीना है तुम्हारी पैदाइश का, कि जीव किस तरह से फंसता है। अब इधर फंसा देखा, ये कौन सब पहचान करा रहा। अब यही से फंसना शुरू। बोलो, आसयार ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अति वो कहते हैं कि आशा की, यानी तृष्णा की आस लेकर के जीव, यानी सूरत अपने घर को जिधर से आई थी भूल गए। अब उसको ये पता नहीं, इस आशा में, इस तृष्णा पूर्ति में, इस मनोकामना में कि मेरा घर किस तरफ है, तो इधर देखने लगा, ये सब देखने लगा, तो घर को भूल गया। अब जब भूल गया तो कैसे आप अपने घर जा सकता, कैसे रास्ता पा सकता। अब यहीं से फंसना शुरू हो गया, यहीं से। अब ये देखने लगा, कहता है ये ले दो, खिलौना ले दो, ये ले दो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो उसके लिए कोशिश की जाती है, खिलौना ले आए, ये ले आए, कपड़ा ले आए, ड्रेस ले आए, ये नहीं खाएंगे, ऐसे खिला दो, ऐसे खिला दो। अब इसमें फंसने लगा। तो माँ सब घर में समझाती रहती है, सब चीजें बताती रहती है। तो मतलब यह है कि 2-3 साल में उसको इतना याद करा देती है कि घर की सब चीजें जानने लगता है, उनका नाम पहचानने लगता है। ये लोटा, ये थाली है, गिलास, ये चीज है। अब इसमें फंसा, अब इसकी भावना बढ़ी, इच्छा, इसकी तृष्णा बढ़ी और उसका विस्तार हुआ। अब उस घर की खबर, जो उसने वादा किया था गर्भ में कि मैं अब की बार भजन करूंगा, मुझे निकाल दो, बहुत तकलीफ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो उसने निकाल दिया। तो आप आते ही वादा भूल गए। अब ये वादा तो किसी ने याद नहीं करा है कि तूने गर्भ में भजन करने का वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वो तो क्योंकि माँ नहीं जानती, न बाप जानता उसके, न अड़ोसी पड़ोसी जानते। अब वो भूल गया उसको। अब कोई याद कराए तब तो उसको याद आए, लेकिन शुरू में याद करा दे तब तो उसको याद हो जाए कि भाई तू तो भजन करने के लिए आया, तो यहाँ फंसने के लिए थोड़ी आया। जैसे माँ इसको पढ़ाती है, ऐसे ही अगर भजन करने की क्रिया पढ़ा दे तो पढ़ने लगे, तो उसको आ जाए। तो वो तो बताया नहीं किसी ने। तो घर को भूल करके अब क्या हुआ कि इन वासनाओं में फंसा, तो अब दुख हो रहा, अब उसको तकलीफ हो रही, क्योंकि जितनी इच्छा करेगा उसकी माँ बाप पूरी तो कर नहीं सकते, तो रोएगा, चिल्लाएगा, माँ से बिगड़ेगा, भगेगा, सब काम करेगा। बोलो, कर्म बेगने बाहर डाला, माया की ना बहुजन। अब कहते हैं कि भाई जैसा उसने कर्म किया था वैसे तो उसको यूं मिली। मान लो कि 84 में चला गया और चारों खानों में भोगते भोगते गाय की यूनी में, बैल की यूनी में आया, तो अब कर्म जो मनुष्य शरीर के हैं वो आकर के आपको मनुष्य दे दिया, मनुष्य शरीर। अब गाय की योनि से उसी सूरत को, उसी जीव को मनुष्य योनि मिल गई। अब माया ने क्या अपना विस्तार शुरू किया, किसका कर्म होगा, फिर शुरू कर दिया। अभी तो भोगाया उसने, नाना प्रकार के कष्ट सहे और रोते चिल्लाते रहे, और अब वो जो कट गए, जब सजा कट गई 84 की, तो फिर ला करके फिर मनुष्य शरीर में लग गया। अब फिर उसको फंसाना शुरू कर दिया माया। अब वो जाल डालती, अपना फैलाती, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, ये है लेना, ये नहीं लेना। अब ये सब होने लगा। बोलो, अब जब वो बच्चा छोटा होता ना, ये लेगा तो फेंक देगा, क्या हमको पसंद नहीं, तो खिलौना फेंक दे, और कोई चीज हो उसको फेंक दे। उसको ये तो घर में माताएं जानती है। अब फेंक देता है तो माँ सोचती है कि भाई इसकी किसी तरह से इच्छा पूरी जाए, खुश हो जाए, इन्हें रोना पीटना बंद कर दे। अब जो उसकी समझ में आता है उसको देती है, लेकिन फिर भी फेंकता, अब पसंद नहीं है उसको। अब इसमें फंसने लगा है इच्छा। बोलो, बालयवस्थायति दुख पावे, वेदन भारी ने। देखो नर नारियों, अच्छी तरह से बच्चे की परख कर लो। बाल अवस्था, बच्चा जब पैदा होता है तो सिर में दर्द है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, हकीम के पास ले जाओ।
अब वो पेट का इलाज करता है, पेट में दर्द है तो पैर का इलाज करेगा, और कहीं दर्द है तो कान का इलाज करेगा, कभी नाक का इलाज करेगा, कभी आंख का। न डॉक्टर की समझ में आता है न मार की समझ में आता है, और बच्चा उस तकलीफ में रोता है। अत्यंत उसको बाल अवस्था में वेदना होती है बहुत तकलीफ, और माँ की बुद्धि कुछ काम नहीं आती, क्या करे, कौन सी दवा दे, तो किसी देवी देवता के यहाँ जाएगी कि वहां देवता का स्थान है, वहां सैयद का है, वहां कब्र है, वहां ये है, चलो वहां चले, वहां ले चले इसको बच्चे को, और वहां से झड़वा लिया, कुछ ठीक करा लिया, लेकिन कुछ नहीं। बाल अवस्था उसकी इस दुख में बीतती है, सुख जरा भी नहीं बचे। कोई आदमी कहे सुख मिल जाएगा कुछ नहीं। मुख बोले नयन से न चलावे, काऊ दुख अपना न। अब वो कहते हैं कि मुख से भी नहीं बोल सकता और इशारों से भी नहीं बता सकता, और किसको अपना बताए दो। कोई समझने हार समझे तो समझने हार तो महापुरुष होते हैं, वो तो समझते हैं इसको किस चीज का दुख हो रहा, लेकिन और कोई नहीं समझता। वैद की माँ बाप बच्चे और कोई वो नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी दशा है, वो अवस्था ही ऐसी है, कोई क्या करेगा। कहते हैं कुछ नहीं कह सकता, और रोता है, रात भर रोएगा। माँ कई बच्चे हमारे पास ले आते कि रात भर रोता है, चुप्पी नहीं होता, खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, करो कुछ हो, रोता ही रहता है वो, तो उसको तकलीफ है। फिर कहते हैं अच्छा ये इलाज कर लेना घर में, तो जब इलाज किया तो ठीक हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया, दवा दी, झड़वाया, अभी सब कुछ किया, क्यों कि उसको क्या पता है कि कैसे दर्द जाएगा और कहाँ दर्द है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो इस तरह से किसी को पता तो है नहीं, तो उसकी क्या तकलीफ सुनेगा। न सहन में इशारे में कह सकता है, न मुंह से बोल सकता है, और न अपनी ज्यादा बता सकता है कि हमको ये तकलीफ है, तो रोता चिल्लाता है। ये तो दुख में इस जीव की दशा हुई। बोलो। दुख में रोवे अति चिल्लावे, मात पिता बुद्धि कामन। कहते खूब रोता, खूब चिल्लाता, और माँ बाप क्या करें, और काम करे कि मतलब इसकी संभाल करें, तो चारपाई पे डाल देते हैं, रोता रहता है। फिर थोड़ी देर काम करने के बाद फिर उसको देखा शायद चुप हो जाए, फिर आए, फिर रो रहा, फिर उसको लिटा दिया, फिर रो रहा। तो माता पिता की बुद्धि काम में नहीं आती कि अब इसके साथ क्या करें, ये रो रहा बच्चा तकलीफ में है, क्या तकलीफ है। अब कोई वैद्य अगर अंतर्यामी मिले तो उसकी तकलीफ को समझे। अंतर्यामी कोई वैद्य नहीं, पैसा लेने वाली मिलते, तो उन्होंने गोली दे दी, दवा दे दी, पुड़िया दे दी, उनका ये खिला देना, उनके पैसे दे दो, और पैसे का सवाल है, पैसे दे दो। तो बेचारे को क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ है, कुछ नहीं कह सकता। यह है आषाढ़ का महीना। आशा लेकर के जीव अपने कर्मों की बाहर आया, अब उसका धीरे से विस्तार होगा। बोलो। दुख कुछ है औषध कुछ करी है, उलट पलट अब महापुरुष कहते हैं कि बच्चे को दुख कुछ है, औषधि कुछ देते हैं, और फिर उलट पलट करके उसको संताप यानी सन्नपात। तो बच्चे की बुद्धि काम आपकी नहीं आती, बच्चा मर जाता है, बच्ची मर जाती है। कितने बच्चे मर जाते, कुछ काम नहीं आता, बच्ची मर जाती है, और समझे भी नहीं किसी के आएगा। उलट पलट के ये दवा दे दो, तो ये दे दो, ये दे दो, ये ठीक हो जाए, वो वही यही करते रहते। अरे जवानी में होता है, वो तो बच्चा है, कुछ कह नहीं सकता। आपको बड़े जो हो जाते हो 20 साल 50-25 साल के 40 साल के, ये दवा दे दो, ये ठीक नहीं, तो ये दे दो, ये वो कहता है मुझको इधर दर्द हो गया, नहीं रहता वो चिल्लाता, उसकी दवा नहीं हो सकती है, तो अबोध बच्चे की कैसे दवा हो। बेचारा तकलीफ में रोता चिल्लाता और ऐसे करता, बहुत तकलीफ होती। बोलो। बालपनायति दुख में बीता, भाई किशोर खेल मतली। अब ये बाल अवस्था 6-7 वर्ष की, अब इसकी मतलब यह है कि अब चेतना आई तो अब खेल में कूद में लगा। अरे तू कहाँ था, कि मैं कहीं नहीं था, उधर खेल रहा था। अरे रोज रोज मत खेला कर बच्चों में, तो उसकी खेलने की आदत पड़ गई तो बच्चों में खेला।
अम्मा की बातें नहीं सुनता। अरे खाना खा ले आकर के, तो जब नहीं सुनता तो तमाचे मारती है। वो भी एक बड़ा भारी दुख है, जब मार दिया। वो भी एक, चल वहां स्कूल में चल, वहां चल, तुझे वहां पढ़ाने बैठाएंगे, वहां पढ़ ले स्कूल में चल के। तो मार पीट करके ले जाते पढ़े, मास्टर के पास ले जाएंगे, भर्ती करेंगे कि इसको पढ़ाइए आप। बोलो। माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल। अब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ हो जाए समझदार, और ये खेल में दीवाना पागल है, उसकी सुनता ही नहीं माँ बाप की। हमारे पास कई एक बच्चे ले आते हैं कि देखिए ये पढ़ता नहीं है और ये खेल में खेलता रहता है, रोज भी नहीं करता, सुनता भी, बात को समझता भी। अब आप बिगड़ गया बच्चा तो क्या किया जाए? तो धीरे धीरे सत्संग में ले आए करो, तो वहां थोड़ा सुधार हो जाएगा, तो समझ जाएगा सत्संग में। अब वो खेल में दीवाना पागा। माता पिता चाहते हैं पढ़ जाए। अच्छा, बहुत से बच्चे माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाएगा, तो वहां जाएगा घर से 6-6 महीने 2-2 महीने गायब रहेगा, फिर लौट के आएगा, फिर उसको कुछ कहा, फिर भाग गया। ये बहुत लड़कों का हाल है। बोलो। माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल दीवाना। कहते हो खेल में इतना दीवाना, इतना आशिक है कि उसके बजाय उस बच्चे को कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं समझता। माँ बाप अपना खेल लो। जब सुबह हुआ तो चला गया, शाम हुई चला गया, रोटी का वक्त आया खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। बोलो। मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी। अब माँ के समझाने से नहीं समझता है तो बाप से कहती है ये पढ़ता नहीं, खेलता रहता, तो बाप मारता। फिर घर में आया तो मारे भी लगाया जो समाज में। यानी देखिए आप, दुश्मन की तरह से मारती है और मार पीट करके फिर उसको रोटी देगी। वैसे तो समझती है कि हमारा ही बच्चा है, ये तो समझती है, दिल से नहीं मारती है, आदत छूट जाए उससे मारती है। यानी हृदय से नहीं मारेगी कि ये दुश्मन है, वैसे मारेगी इसकी आदत छूट जाए, तो ये पढ़ने लगे, खेले लगे, तो माता पिता की बड़ी भारी आफत। अब वो डरता है कि कहीं मिल गए और खेलते हुए देख लिया तो बड़ी मार लगाएंगे। अब वो रोता चिल्लाता है, अब वो डरता है, भयभीत है, क्या किया जाए? अब पढ़ने नहीं जाता। बोलो। यह भी दुख, यह भी दिन दुख गफलत बीते, सोखन पाया रहे। अब एक जमाने में मतलब ये बाल बीत गई, किशोर अवस्था आई, तो उसमें पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, तब तक पढ़ने लिखने के भी समय निकल गया। ये भी दिन दुखी में गए, सुख में न गए, न बाल अवस्था के गए और न किशोर अवस्था के, तब तक जवानी लग गई। अब उसकी तरंग उठी, तरंग उठने लगी, तो कभी इसको देखता है, कभी उसको देखता है, उस लड़की की तरफ उधर देखता है। ये हालत सबकी है, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। अब ये देखने लगता है, अब ये हालत हो, तो मन तरंगों में अब बहने लगा। अभी तक तो वो बात थी, वो बचपन का और फिर किशोर अवस्था का, जवानी की ओर तरंग होने लगी। अब ये भी तो दुख में बीत गया, अब ये जवानी आ गई। बोलो। तरुणयवासाया वन लागी, मन तरंग छिन छिन। तरुण अवस्था कहते हैं जवानी अवस्था, आने लगी, मन तरंग में बहने लगा। तो कभी सोचता है कि चलो उसके साथ शादी कर ले, उसके साथ ये तरंग में बहने लगा। अब शादी की इच्छा हुई उसकी जाके, अब सोचने लगा, अब इधर पढ़ा लिखा कुछ नहीं, काम का कुछ नहीं करता, लेकिन तरंग में बहने लगा। अब शादी। बोलो। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर ना। अब महापुरुष कहते हैं कि जब उसकी चाह उठी तो बाप ने सोचा कि ऐसा रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, चलो शादी कर लिया। पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो किसी से जिससे समझा और किसी ने समझा कि चलो शादी कर लिया। ये खाते पीते हैं तो उसके साथ शादी कर ली। अब पढ़ने लिखने की बात तो दूर हो गई, अब चाह उठी है शादी के साथ, तो शादी कर दी गई, शादी हो गई, गठबंधन हो। इसको हम कहते हैं ढूंढना। यानी जब कोई ज्यादा बदमाशी करता हो तो ढूंढना डालना।
और ढूंढना जब पड़ जाएगा खट खट करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ढूंढना पड़ता है कि बस पूछिए नहीं कुछ। जैसे गाय जब जाती है तो दूध के हरे हरे खेत को चरती है भाग करके, तो क्या करता है चरगा के ढूंढना डाल देता है, तो जब रस्सी बांध देगा ढीला कर देगा तो पैर में लगेगा, जब भागेगी तो पैर में लगेगा, खट खट खट। ऐसे ही गले में ढूंढना डाल दे, शादी कर दे, और जब ढूंढना बांध दिया आप कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं करेगा, आप नहीं करेगा कुछ। अब फंसाओ, बोलो। नारे देखी मन अति हर खाना, बेड़ी भारी सो। हम आप लोग कहते हैं भाई स्त्री को जब शादी हो गई देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई स्त्री बहुत हर्षित हुआ, लेकिन उसको ये बोध नहीं कि ये तो बहुत बड़ी बेड़ी पड़ गई, इस बेड़ी से तो छूट नहीं सकते, बेड़ी पड़ी है। और ये सबका हाल है, कैसे कैसे रो रहे चिल्ला रहे हैं। अपनी अपनी अवस्था को देखो कि मैं ठीक कह रहा हूं, महापुरुषों ने ठीक कहा, यानी कैसे बेड़ी पड़ी है। अब बेड़ी पड़ गई, उसको पता नहीं चला, ये तो बेड़ी पड़ गई, अब कैसे छूटेगी। और ये ऐसी बेड़ी पड़ी है कि खुल नहीं सकती, ये पड़ी रहेगी। बोलो। माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नाथ। अब वो महापुरुष कहते हैं कि माता पिता ने पाला था, पोसा था, खिलाया था, पिलाया, कपड़े पहनाए और हर तरह से उसको सुखी रखा। और जब जवानी की अवस्था आई है, उसको तरंग उठी तो शादी हो गई, तो माता पिता का हक जितना भी उसका फर्ज था सब फर्ज भूल गया, अब कुछ नहीं। और दिन और रात कहते हैं नारी के साथ उसी की बात सुनना, उसी की जो कहेगा वही करेगा, दूसरा नहीं कुछ कर सकता। उस माँ बाप का तो हक भूल गए कि भाई हमारा भी कर्तव्य है कि जब बुढ़े हो जाए तो हम इनकी सेवा करें, वो बात तो कुछ नहीं। और नारी जो कहेगी तो अलग हो जाओ, वो ये करो, वो बंटवारा करो, ऐसा करो, और उसी में मतलब है क्या करेगा। अब वो जो कहे वो बहुत समझाए, नीति की बात समझाया, लेकिन वो नहीं मानेगा, जो समझा देगा वही है। तो नार सब झूले, झूला झूलने लगे, अब फंस गए आकर के, फंदा फंस गए। बोलो। घटती चली लगन पितु माता, नारे पुत्र संग मन अति। अब वो धीरे 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 माँ बाप के साथ जो प्रेम प्यार था, जो लगन थी, वो घटती चली, प्रेम प्यार भी खत्म होता चला। अब कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, बस स्त्री और बच्चा, स्त्री और बच्चा, बस माता पिता को छोड़ दिया। अरे तुम घर में जवाब दे देते हो, कितना उनका तुम्हारे ऊपर हक है, यानी उन्होंने कितनी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा भी फर्ज है ये माँ बाप की सेवा करो। ये हक अदा नहीं हो सकता, ये तो ऋण आपको माँ बाप का चुकाना है। तुम समझते कुछ नहीं है, तो फिर देना पड़ेगा, तो कर्जा है आपको देना पड़ेगा, तो आप उस कर्जे को आप अदा कर दो जीवन में। अरे वो चले जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, जब तक है तब तक अदा करो। उन्होंने सेवा की है जब आप इस योग नहीं थे, और वो योग नहीं है तो आप सेवा कर दो, तो ये हक अदा हो जाएगा। तो माँ बाप से प्रेम घट गया, जो कुछ उसकी लगन थोड़ा सेवा भाव था वो खत्म हो गया। अब अलग रहने लगे, क्या नहीं अलग रह गए, तो अलग हो गए, रहने लगे। बोलो। फिक्र पड़ाओ जम का जबही, दर दर भर में दुख। अभी तक तो माँ बाप के ऊपर में भार था कि कहीं से भी कमा के लाए हमको खिलाएंगे, हमारी स्त्री को भी देंगे, उसके ऊपर तो कोई भार नहीं था। लेकिन जब अलग हो गया उससे चिंता हुई कि अब कहां से आएगा, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। अब उसको ये चिंता फिक्र हुई। अरे बात सही है कि घर में बच्चा पैदा हो गया तो माँ बाप खिलाते थे, कहीं से भी ले आए, वो खिलाते सबको थे। अब उनको तो खिलाने की जुक्ति मालूम है, लेकिन इसको नए आदमी को क्या पता चले, तो आप बच्चों में दुखी होता है। तो स्त्री ने कहा घर में बैठकर, स्त्री बोली कि घर में बैठकर क्या होगा, जाओ कहीं कमा करके बाहर लाओ, वहां से ले आओ, तो हमारा तुम्हारा गुजारा चलेगा और बच्चों का पालन। बात तो वही आ गई कि बच्चों का पालन पोषण होगा, हमारा तुम्हारा गुजारा होगा, समझ गए। अब उसको ये हुआ कि कहां से धन आए,
सामर्थ्य कहां से आए, किस तरकीब से आए, किस उपाय से आए। तो अब धन का सुमरण होने लगा, धन की जपनी, धन का सुमरण। अब ये कर बोलो। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन की अब महापुरुष कहते हैं कि भाई क्या हालत हुई कि कुत्ता होता है, उस घर पर गया, उस घर गया, उस पर तुम्हारे यहाँ बहुत से कुत्ते आते हैं, यहां भी बैठ जाएंगे, वहां बैठ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, कुत्ता जैसी हालत। कहते हैं दर दर भटकता। और धन का सुमरण, धन की जपनी, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे। कहते हैं उसकी स्थिति क्या, कुत्ते जैसी थी, कुत्ते जैसी हालत हो गई, दर दर मारा मारा फिरता और उसका कोई नहीं। अगर एक का रहता तो उसको सब जानते कि हमारा रोटी देना, अब उधर दर भटकता है, इस घर पर उस पर मिली तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। धन का सुमरण, धन की जपनी, धन कहाँ मिलेगा, तब काम, धन बगैर कैसे काम चले, क्योंकि उसको तो विश्वास है नहीं है, तो धन मिलना चाहिए तो काम चल जाएगा। अब ये दशा हो गई, देखिए अब जवानी की हालत तो ये गई, बचपाल अवस्था जो गई, किशोर अवस्था तो जो गई, और जवानी इस झंझट में, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। बोलो। धन पाया तो हुआ आनंदा, अनबिलते पर जमता। मान लो कि कहीं गए देश विदेश में, तो धन अगर मिल गया तो आनंद हुआ कि भाई हमने धन कमा लिया, और अगर धन नहीं मिला, नौकरी चाकरी नहीं मिली, तो दुख का फंदा हो गया। आप क्या करें। अब ये मौका कहां देखा है बच्चों को, स्त्री को, क्योंकि वो रहने नहीं देगी, वो कहे कुछ कमा करके ले आयो, तो कुछ नहीं। अगर मिल गया तो ठीक है, तो खुश हो जाएगी, नहीं स्त्री भी घर में नहीं रहती कि तुमने शादी क्या की थी हमारे साथ, शादी तो इसलिए की थी तुम कमा के ले आओगे, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, बाल बच्चे भी खाएंगे, तो तुम कमा के तो ले आए नहीं कुछ, निकम्मे हो, कमाई करके लाते। तो अब उसके लिए दुख का फंदा पड़ गया, अब चिंता में व्याप गया, क्या करें। बोलो। गृह कारज अवनीत सतावे, कुल और जाति बहुत भरमा। कहते भाई गृह घर के जात पात के काम होते हैं, तीज के त्योहार के, इसके उसके, मरी के और जन्म के और इसके होते हैं। तो अब जन्म भी हो तो मतलब संस्कार होता, उसके लिए भी पंडित चाहिए, कुछ ना कुछ, मरा हो तब भी संस्कार हो जाए, तो ये सब त्योहार है तब भी कुछ चाहिए पैसा। तो अब तीज त्योहार, जन्म और मरण, उसमें कुछ पैसा ही नहीं है। और संसार कहते हैं तुम किस तरह के हो, तुमने ना तीज त्योहार निभाया और ना तुमने उसमें किया, न बाल बच्चों की सेवा, और कुछ ये किया, ना मकान बनाया, और न ऐसा, न तुम्हारे पास कपड़े, और नंगी स्त्री रहती है और कुछ नहीं, फटे कपड़े पहनती। अब चारों तरफ से उसको भरमाते और टोन मारते, बोली सुनाते उसको। तो अब क्या करें, विकल हो जाता है, क्या करें। यही दशा है, ये पूरी दशा ये है। अच्छा, सबकी दशा है, किसी एक ही नहीं, महापुरुष ऐसी वाणी का उच्चारण करते हैं कि सबकी दशा रहती है। क्योंकि बगैर, अब तो स्वार्थ है, मान लो अगर कमा करके नहीं ले आया तो इसी जोड़ के चली जाएगी, क्या करेगी, घर में रह करके भूखी प्यासी रहेगी, पहले अपने मैके में जाएगी, अगर वहां गुजारा हो गया नहीं तो कहीं चली जाएगी। अब ये चिंता, शोक और व्याप के, क्या आप क्या करें। अब उसके बस में, अब सोचता है कि अगर माँ बाप के पास रहते, रोटी कपड़ा तो मिलता है, तो उनको भी हमने छोड़ दिया, उनसे प्रीत भी घट गई, खत्म हो गई, प्रेम भाव सेवा भी चला गया, अब अकेले हो गए तो इसके कहने में आ गए, अब कहीं पैसा नहीं मिलता, अब फटक रहा दर बदल, लेकिन कैसे काम चलेगा। बोलो। सबका बोझ बार सिर लीना, अब तड़पे जस जल बिन। ठीक है, गृहस्थी उसी तरह से है। महापुरुष कहते हैं कि सबका तुमने बोझा अपने सिर पर ले लिया कि ये भी है मेरा, ये भी है और ये भी है, और कर किसी का कुछ नहीं सकते हो। तो अब कैसे तड़पते हो, जैसे पानी न रहे तो मछली तड़पती है, और पानी के बगैर मर जाएगी, ऐसे ही धन के बगैर तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। अभी 2-4 साल में बूढ़े हो जाओगे, दांत बाहर निकल जाएंगे, शरीर तुम्हारा फिर पैसा नहीं रहेगा, और बीमारी आ गई तो फिर डॉक्टर की पुड़िया भी दबा नहीं देगा। आप रोते चिल्लाते हो, सिर पीटते हो, इस तरह की दशा होती है, बड़ी बुरी हालत होती है।
कहते हैं सब सिर पर अपने यानी बोझा लाद लिया, किसी की कभी बात ही नहीं सुनता रहा। बोलो। मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहुभर। हम कहते हैं कि भाई किसी की सच्ची बात को इसने नहीं माना, इसी का नाम मूर्ख। तो मूर्ख ने जब इतना भार सिर पर लाद लिया, अब दुखों से चिल्लाता है, अब हराता है क्या करेगा। तो उसके सामने तो समझ ही रहा है, जीवन तो उसका सब बेकार हो गया। किस तरंग में बह रहा था, माँ बाप से क्यों अलग हो गया था, किसके फंदे में फंस गया, बेड़ी पहन ली, प्रेम तक चला गया, अब दर्द बदर भावना फिरता। अब मूर्ख ने भार उठाया, अब क्या करे। अब कोई उपाय तो उसके साथ है, उपाय तो कुछ है नहीं। कोई महात्मा महापुरुष मिले तो उसको युक्ति बता दे, तो वो तो मिलने वालों का सवाल ही नहीं, वो वहां जा ही नहीं सकता। उनकी वो खोज नहीं कर सकते हो कि उसके ऊपर तो आफत आ गई, क्या करें। बोलो। भर मत फिरे दुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख। ये बात सही है कि सुख के लिए वो धन की इच्छा करता है कि कहीं न कहीं से धन मिल जाए तो हमको सुख मिल जाएगा, और मान लो धन नहीं मिला तो उसको सुख नहीं मिलता, तो उसको दारुण दुख होता है कि जिसकी कोई दवा नहीं, उसको दारुण दुख कहते हैं। बहुत अच्छे कष्ट। अब क्या करें। बोलो। किए अपने को बहु दुख पछतावे, पर अब कछु पेशन। अब महापुरुष कहते हैं कि जो उसने किया है अब उसके लिए पश्चाताप करता, लेकिन उपाय क्या है। कोई उपाय चाहिए उसका कि भाई इसका भी कुछ इलाज हो जाए, कोई उपाय नहीं, कोई उसका रास्ता उसके पास नहीं है, फंस गया उससे। ये दशा हो गई। गृहस्थी में रहो, समझ बूझ के रहो, सोच समझ के रहो, जान करके रहो गृहस्थी में कैसे रहना, कैसे नहीं। हम इसीलिए तो इनको बताया करते कि गृहस्थी में ऐसे रहो, उनको सिखाते। और जरा भी तुम उससे विचलित होते हो तो आफत खड़ी, और सीधे रास्ते से चलो तो गृहस्थी में प्रेम भाव सद्भाव रहता है, एक दूसरे की सेवा रहती है। और जहां प्रेम भाव रहता है तो आप कुछ नहीं, लगोटी लगाओ, मस्त रहोगे। और जहां प्रेम भाव नहीं है वहां तुम कितने भी कपड़े पहनते रहो, आफत है। तो गृहस्थी का रास्ता जो था वो छूट गया, अब पशु रास्ता हो गया, अविवेक का। ज्ञान नहीं रहा, विवेक मनुष्य का नहीं रह गया, इसलिए अविवेक हो गया। तो अब तकलीफ ही तकलीफ है। अब बहुत पश्चाताप क्या करें। बोलो। कल कलेश बहु बरसन लागे, वर्षा ऋतु आषाढ़ अब जागे। कहते हैं कि चारों तरफ से कल कलेश लागने लगे, तब तक इसी सोच विचार कर्म में, इसमें द्वंद्व में, रोने धोने में, और बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया उसका, तो अब तो बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकता, धन नहीं कमा सकता, कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता, किसी की सेवा नहीं कर सकता। अब तो घेर दिया मैं चारों तरफ से, और अब बुढ़ापा आ गया। अब रो रहा चिल्ला रहा, कोई नहीं सुनता। बोलो। बोलन लगे चौदिस घेरी, उमड़ी घटा मनोरात अंधेरी। कहते हैं कि भाई इस चारों तरफ से, अरे जब चलने का समय होता है तो चारों तरफ घिराव होने लगता है। ऐसा घिराव होता है कि मतलब ये कभी कोई स्वप्न हो गया, कभी कोई स्वप्न हो गया, कभी तुम जा रहे हो, कभी ये है, कभी वहां फेंक दिए गए, कभी भूखे हो, कभी ये मार रहा, कभी वो काट रहा, तरह तरह के मतलब है उस अवस्था में सब चिल्ला रहा, खड़े होकर के हमको मार रहा था, हमको काट रहा था, हमको छीन रहा था। तो अब रोता और चिल्लाता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से वर्षा होती है घनघोर, ऐसे ही काली घटा साउंड की छा गई, और मालूम होता है कुछ उसके विचार में नहीं आता क्या करें। सब चौकड़ी भूल गई, सब चौकड़ी जितनी चौकड़ी उसके पास थी मूर्खता की, वो सब खत्म हो गई। अब रो रहा, अब इसमें कौन साथ देगा। साथ तो जब थे, जब साथी बनाओ, साथी तो आपने किसी को बनाया, थोड़ा भी साथी बनाते प्रेम भाव के साथ में एक दूसरे की मदद करते तो तुम्हारी मदद करता। तुमने तो माँ बाप ने तुम्हारी मदद की, उनकी तो की नहीं, और दूसरा तुमको कौन मिलता मदद करने और कराने वाला। तो किसकी मदद करोगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा। अब रोता चिल्लाता, अब आ रहे, अब समय आ गया अब जाने का। तो पहले ही से सारे होने लगे कि तैयारी करो अपना,
अब मैं अभी आ रहा हूं, अरे काल अभी आ रहे हैं, जमदूत अभी आ रहे ले जाने के लिए, तुमने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। तुमको इतना उत्तम जीवन मिला था काम के लिए, और तुम इस चिंता में, शोक में और इस बेड़ी पैर करके तुमने अनर्थ कर डाला। आप रोने से ला रहे, तो अब वो उधर से आवाज दे रहे, डंका मार रहे कि आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अब घबरा रहा है, क्या करें, बोलो। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर। अब महापुरुष कहते हैं कि घाट पर सूरत यहाँ पर बैठी है, अत्यंत अंधेरा घाट पर छा गया, तो कहते हैं कि न इसका लोक बना और न इस सूरत का परलोक बना। जो मनुष्य रूपी मंदिर में रहती है तो लोक भी नष्ट कर दिया और परलोक भी कुछ नहीं, और सीधा 4 खानों में जाने का रास्ता तैयार कर लिया। क्या करें, नहीं तो सीधा नरक को चला जाएगा। ये इसकी दशा हो गई। कितना महापुरुष शिक्षा देते हैं, एक एक बात, यानी मतलब 1 करोड़ करोड़ की आपको सुनाते हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। यानी शुरू से माँ के पेट से लेकर के अंत समय तक, और आपको इतना समझाते हैं कि अब भी जाग जाए, अब भी इसको होश आ जाए कि ये जिसलिए आया मनुष्य शरीर में, वो भजन कर ले, अपनी जीवात्मा को जगा ले और नाम के साथ जुड़ जाए। लेकिन इसको बताओ क्या करें, अब किससे पूछेगा जाकर के कि भाई आप हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, तो हो जा ही नहीं सकता, पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंचेगा नहीं तो उस पर रास्ता नहीं मिलता। बोलो। यह भी बीते दुख में सब दिन वृद्ध अवस्था, 7 दिन दुख में बीत गए और अवस्था में आकर के घेर लिया। चलना फिरना नहीं हो सकता, देखना सुनना नहीं हो सकता। अब ये सब चीजें आपके ऊपर आफत उमड़ी। अब यही घटा है कष्टों की, तकलीफ पीड़ा की, कि आफत उमड़ ली। अब उसने घेर लिया करके। अब तो यह है, सब लोग समझ लगे जाने वाला है, ये जाने वाला है। बोलो। बरसाई बादल उमड़ घेर लिया तन। कहते हैं कि बिरधाई का बादल उमड़ा और चारों तरफ से शरीर को घेर लिया कि अब इसमें से कहीं जा नहीं सकता, कहीं भी, किसी जगह भी। बोलो। लोभ नदी बाढ़ न लगी, तृष्णायति पर चल। अब देखो शरीर में होता क्या कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आंखों से कर नहीं सकते हो, हाथ पैर से कुछ कर नहीं सकते। अब लोभ नदी बढ़ने लगी। अब लोभ नदी किस तरह से दरिया की तरह से, और इच्छा की पूर्ति, कि हमारी इच्छा की, तो अब कैसे हो जाएगा बधाई। जहां हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति जब जवानी में नहीं हुई, साधन जब मिले थे तब नहीं हुई है, तो अब आपके जब साधन नहीं है तो आपको ये कैसे पूर्ति हो जाएगी, सुख मिले कैसे, आराम शांति कैसे मिलेगा। अब तो लोभ नदी में, तो लोभ नदी क्या है, मोह, सकल व्याधियों का मोह जड़ है, और मोह घसीट के ले जाएगा। तो मोह जहां जहां आपने बांध रखा, बस वही घेर करके ले जाएगा, वही आपका जन्म होगा। अब चारों तरफ से घिर गए, आप कुछ नहीं हो सकता। बोलो। बोधहीन बल छीन हो। और बुद्धि कहते अब काम नहीं करती है, भूल जाती है। बुद्धि अब काम नहीं करती और बल भी चला गया, शरीर का बल भी गया, और जो कुछ बुद्धि थी वो भी गई। अब याद नहीं रहता, न पीछे का न आगे का, और समय समय पर आगे सामने का भूल जाते हो, सामने का भूल जाते हो। धर्मदास जी बड़े धनी मानी थे, बहुत पैसे वाले, तो वो तो घर में रहते थे। तो कबीरदास जी ने अपने गुरु किए थे रामानंद जी, तो वहां चले जा रहे, तो उनको तो गुरु करना था, क्योंकि उनको तो रास्ता पकड़ाना था, क्योंकि प्रणाली खत्म नहीं करना था। तो उन्होंने गुरु रामानंद को किया। तो रामानंद बड़े छुआछूत मानने वाले और वैष्णव धर्म के अगुवाकार, तो उधर से घूमते हुए आए, तो धर्मदास धनीमानी से उसी गली से निकले। तो घर की देवी जी कह रही है, कह रहे भाई, वो कह रहे कि हमारा सामान रखा था, हम भूल गए, और यही रखा था अंदर गांव घर में कोठे में।
तो कबीरदास जी जोर से आवाज देते हैं कि अरे धर्मदास, ए धर्मदस्वा, अरे वो सामान वहां रखा है, वहां उठा ले जाके, क्यों परेशान हो रहा? आप 2-3 दिनों से परेशान हो रहा, तेरा रखा हुआ सामान नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब उन्होंने सुन लिया कि वहां रखा, तो ये तो चले गए अंदर सामान को उठाने के लिए, और कबीरदास कर लिया। तो वहां रामानंद जी के पहुंचे, तो रामानंद जी का भी यही हाल थी, कोई सामान उन्होंने रखा वो भूल गए। तो बाहर से उन्होंने आवाज दी, गुरुजी, हे गुरुजी, वो सामान वहां रखा है, आप यहां परेशान मत होइए, वहां जाइए, वहां मिल जाएगा। तो भी अंदर था, घर के अंदर। तो उसे कौन आवाज दे रहा, तो पता चला कि कबीरा आया। तो बस जब सामान उठा लिया तो बाहर आए। बाहर आकर के खड़े थे, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, तो उन्होंने उसको हृदय लगा लिया। तो सारे हिंदू उसके खिलाफ हो गए कि बड़ा बेधर्मी है, और मतलब कबीरदास को हृदय से लगा दिया, इनको छूना नहीं था, और छोटी जात के थे, और ये थे और वो थे। और कबीरदास जी पहले बड़े बनाए आए थे, तो गुरु उनको प्रणाली यहाँ रखना था, नहीं तो ये पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो तो ऊपर से आए थे। तो उन्होंने हृदय से लगा काशी बासियों को छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि समझ बूझ किससे मिलेगी? वो तो महापुरुषों से मिलेगी। अब वो वृद्धावस्था आ गई तो क्या किया जाए? अब कौन इनका सहायता करे, बोलो? बहुत ध्यान से हम ये चाहते हैं कि तो संसार की तकलीफें आपने सब देख ली, और उनके भुक्त भोगी हो, उसको नई बात नहीं, लेकिन उसमें ऐसे फंसे हुए हो कि आपको उसका तकलीफ का और निकलने का बोझ नहीं होता, जानकारी नहीं होती है कि आपको विवेक हो जाए। तो हम ये चाहते हैं घर गृहस्थी में काम तो करो, ताकि आपका मन विकृत न हो, बुद्धि निश्चय में न लग जाए। तो घर के तो आप करो दुकान का, दफ्तर का, खेती का, और घर में बाल बच्चों की सेवा करो। हम सरल बात बताते हैं। और कोई आ जाए तो आप अतिथि की भी सेवा कर लो, हम कब मना करते हैं? अब ये सब करो आप, जब सबसे निवृत्त हो जाओ कि हमने वो दफ्तर का, खेती का, दुकान का काम कर लिया, और बच्चों की सेवा कर ली, कोई अतिथि आ गया उसकी भी सेवा कर ली, और आपने भी खा पी लिया, तो आप कोई काम नहीं है। तो जब चारपाई पे लेटने जाओ तो हम बताएं उसको कर लो। हम आपको आपके मंदिर में ही रास्ता बताएंगे, तो आप रात को लेट करके बैठ करके भजन कर लो, तो तुम्हारा मतलब तुम्हारी जीवात्मा जगह तो छुटकारा हो। तुम ये चाहते हो कि नहीं इसमें लग करके छुटकारा, ये तो अंधकार है, यहाँ कुछ नहीं सूझता किसी को भी, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो कितना भी फारसी जानता हो, अरबी जानता हो, संस्कृत जानता हो, कितना भी और कुछ जानता हो, कुछ नहीं होता, अंधकार है। अंधकार की विद्या तो आपकी है नहीं, अंधकार का सामान आपका नहीं है। तो असली यह है कि जीवात्मा उस अंधकार से निकले और प्रकाश में खड़ी हो, तब तो पता चले अपने सुख का, अपने आनंद का, अपने ज्ञान का। और जब वो अंधकार में डूबी हुई है, घोर अंधेरा है, तो उसे क्या पता चलेगा सुख क्या, आनंद क्या है, और ज्ञान क्या है, और शक्ति क्या है? तो भजन कर लो, भजन। अब आपने सुबह सुना था सत्संग, तो मूल था, लेकिन अब देखो कितने लोग आ गए। अब देखिए कितना आदमी आ गया, यानी सुबह से दूना आ गया, सुबह जितने थे उससे दूना आया। और कल आप देखिएगा कितना, और सब गली पूछे में सब बैठे हैं, सबके सब उधर गली पूछे में सब अंदर, और टेंटों में अभी देखो जितना है उससे दूने से भी ज्यादा आ गया। और कल आप देखिएगा कितना आदमी आता। तो कहने का आज तो मूड था, तो आप रास्ता ले लो, सीधा है, सरल है, आसान है, उसमें कुछ मतलब टिटम्बा, कुछ आडम्बर नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर है उसमें, और बैठ करके जिधर उतर के आए हो उधर ही चढ़ के जाना है। और जब उतर के आए हो तो तुमने बाल अवस्था में दरवाजा छोड़ दिया, अब भटके दरवाजा, तो ये सब चीजों में फंसे। वही चीज आपको कि दरवाजा पाओ वापिस, ये सब चीजें वापिस करो, तो अटक भटक खत्म हो जाए। ये वासना इसमें मोह ममता का, और इसमें इसका उसका खत्म हो, पर चलो, बड़ा सीधा रास्ता। इधर से ध्यान, इधर से मन, इधर से बुद्धि थोड़ा सा हटाकर और थोड़ा सा इधर में लगाओ, तो जल्दी तुम्हारी चढ़ाई हो।
और तुम्हारी मदद कर ली जाए, और तुम अगर नहीं बैठोगे तो पीछे पश्चाताप होगा, जब हम तो मदद करने को तैयार और तुम दरवाजे पर नहीं बैठते। जब तुम्हारी मदद करने को तैयार दरवाजे पर नहीं बैठते हो तो हमको दोष नहीं लगा सकते हो। हम तो सेवा करने को तैयार, मदद करने को, धुलाई करने को, सब कुछ। अब तुमको चाहिए कि थोड़ी सी निमित्त मात्र इतना काम करो, मन बुद्धि चित्त को थोड़ा सा इधर से हटा के थोड़ा लगाओ, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, तुम 20 घंटे लगाए रहो, लेकिन 10 15 20 मिनट आधा घंटा तो इधर को दे दो, दरवाजे पर सोचने में काम बने। बड़ा सुलभ, बड़ा सीधा, ये कलयुग का सुलभ रास्ता, ये नाम यानी सुलभ शब्द का ये सीधा रास्ता है। जिधर से आई है उसी शब्द को, उसी नाम को पकड़ के चढ़ जाएगी, सीधा रास्ता। तो मैं कल आपको नामदान दूंगा, आज नहीं, आज तो सत्संग सुनाऊंगा। आज तो मैंने आपकी तकलीफ का बयान किया, ये किस तरह से तकलीफ है। ये तो आषाढ़ का महीना है, फिर भादों का महीना आएगा। अब भादों के महीने में भी कुछ होता है। ये तो असली बात यह है कि आज ये बताया, और आपको ये प्रेरणा दी जाती है कि आप वादा करके जाते हो कि मैं आप भजन करूंगा। जब लेन में बैठते हैं तो और कुछ नहीं सुनते, एक तो भजन की बात और तुम्हारी तकलीफ की, 2 बातें सुनते हैं और कुछ नहीं। तो तुम सुनते रहे, कहते हम भजन करेंगे और हमको ये तकलीफ है। तो जब वादा करके जाते हो तो आपको भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उसी भजन के साथ में तुम्हारी तकलीफ का विचार किया जाएगा। भजन नहीं करते हो और तुम जरा सा सुख तुमको मिला, जरा सी तुम्हारी बीमारी और परेशानी तुम्हारी दूर हुई, समझ गए। अच्छा, हमारे प्रेमी है, पहले उनसे कहते थे कि बड़े गरीब, ये गरीब कितने पैसे, अब मोटरों पे चढ़ के आते, मोटरों पे चढ़ के आते, नहीं मोटर